वेलकम बैक टू डे 16 ऑफ अवर 33 जेनेटिक सीरीज। अभी तक मैंने आपको एक्सेल की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करवा दी हैं। आज मैं आपको एक चेकलिस्ट शेयर करने वाली हूँ जहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगी और वो जो चेकलिस्ट है अगर आप उसको पढ़ भी लेते हैं ना तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में देने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू आराम से क्रैक हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चलते हैं अपने चेकलिस्ट पर। ये यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी हुई है एक्सेल की। एक्सेल फंक्शंस की यहाँ पे चेकलिस्ट दे रखी है जो डेटा एनालिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक डेटा एनालिस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं या बिजनेस एनालिस्ट के लिए देते हैं, एमएस एग्जीक्यूटिव या एक्सेल के लिए ही देते हैं, तो ये अगर फंक्शंस आपको पता है ना तो आपका एक्सेल आराम से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो है वी लुकअप। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप, सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एरिया एंड रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अनदर कॉलम। देखो, वी लुकअप और एच लुकअप इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे मैं आपको डबल डबल नहीं समझाऊंगी। अगर मैं आपको डबल डबल समझाने में लग गई तो ये चेकलिस्ट काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। और आज अब तो इंस्टाग्राम का जमाना है, सो लोग बड़ी वीडियोस को देखना स्किप करते हैं, छोटी वीडियोस को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इजीली समझा दूंगी कि वी लुकअप होता क्या है। जो लोग मेरी वीडियोस पहली बार यहाँ पे आके देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो उस वाली वीडियोस को देख ले। वहां पे मैंने डिटेल में आपको वी लुकअप एच लुकअप अच्छे से समझाया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ चेकलिस्ट शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ दोबारा दोबारा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक चेकलिस्ट आपको यहाँ पे शेयर किया है। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ा चुकी हूँ और जो रह गया है वो आज के कंसेप्ट में आपको क्लियर करवा दूंगी। बिकॉज कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सीक्वल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके बिना डेटा एनालिस्ट का कोर्स हमारा कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो वी लुकअप क्या है? वी लुकअप है वर्टिकल लुकअप। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे वी लुकअप ना पूछा जाए या एच लुकअप आपसे ना पूछा जाए तो मैं आपसे खुद कहती हूँ कि आप वो जॉब नहीं कीजिएगा, क्योंकि वी लुकअप एच लुकअप हमारे डेटा एनालिस्ट में, बिजनेस एनालिस्ट में या फिर हमारे पूरे एक्सेल के टर्म में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर कोई वी लुकअप एच लुकअप का यूज़ करता ही करता है। और अब तो हमारा एक्स लुकअप भी आ गया जो वी लुकअप का एडवांस वर्जन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे सिखाया हुआ है। सो वी लुकअप एच लुकअप मैंने करवा दिया है आपको। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज मेरी वीडियो वहां पे जाकर उसको देख ले। वी लुकअप एच लुकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो अगर उसने नहीं देखा है तो वहां पे जाकर उसको देख ले। मैं ये चीज बार बार उसको कह रही हूँ। ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, हमारा सम इफ्स। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। एग्ज सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन ऑफ आर क्राइटेरिया। एक होता है हमारा सम और एक होता है हमारा इफ। सम मतलब होता है ऐड करना और इफ मतलब होता है कंडीशन के साथ ऐड करना। ठीक है। हमने यहाँ पे सम लगाया और सम के साथ में कंडीशन हमें यहाँ पे दे दी। ये भी मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो हम आप इसको देख सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा काउंट इफ काउंट इफ। ये भी मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है, बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है। यहाँ पे जितने भी मैं ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको दिख रहे हैं ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको करके जाते हो तो आपका अच्छा खासा स्कोर, अच्छा खासा इंटरव्यू क्रैक यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफी लोगों के बस कमेंट आते हैं कि मैम आपने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया है। यहाँ पे मैं आपको पूरा चेकलिस्ट दे दी है कि इस पूरे कोर्स में आपको मैंने, पूरे एक्सेल कोर्स में मैंने आपको ये चीज सिखा दी है। एवरेज इफ कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप सम इफ काउंट इफ सीख रहे हो तो एवरेज इफ अपने आप भी आपको आ जाना चाहिए, जिसकी ऑलरेडी मेरी वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स मैच। अब इंडेक्स मैच के ऊपर भी काफी ज्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं कि इंडेक्स अलग से लगा के दिखाओ या मैच अलग से लगा के दिखाओ, उसकी डेफिनेशन बताओ। तो आप लोग उसको अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मेरी वीडियो पहली वाली देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से उसको क्लियर करवा रखा है। इंडेक्स मैच काफ़ी ज़्यादा एडवांस में अगर बोलूँ तो हो जाता है, इंटरमीडिएट आप कर सकते हो उसको। नेक्स्ट चलते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल डेटा एनालिस्ट का एक फीचर है, एक एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप डेटा को समराइज कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, अच्छे से उसको विजुलाइज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समराइज सोर्स एंड फिल्टर डेटा इन एक्सेल। आप यहाँ पे बड़े से बड़े डेटा, यानी कि अगर आपके पास 10 लाख डेटा भी है ना, 10,000 डेटा भी है ना, तो आप उसको अच्छे से समराइज कर सकते हो। अब हमारे पास 10,000 डेटा है। अब 10,000 में से हमने चलो तो प्लेस वैल्यूज निकाल के हमने क्लीनिंग वगैरह करके भी हमारे पास काफी डेटा हमारे पास बचता है। तो हम पूरा जो डेटा है वो पूरा डेटा हम लोग सामने वाले को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें निकालेंगे, इनसाइट्स निकालेंगे, तब जाके हम सामने वाले को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स व्हाई पाइवट टेबल इसलिए यूज होता है।
नेक्स्ट चलते हैं इफ और इफ एरर। ये मैंने आपको अभी तक नहीं कराया है एक्सेल कोर्स में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि कुछ कंसेप्ट यहाँ पे ऐसे हैं जो मैंने आपको कवर नहीं कराया और आज की वीडियोस में मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी। तो इफ एरर का मतलब क्या है? इफ एरर का मतलब होता है इट इम्प्रूव्स डेटा एक्यूरेसी एंड मेक्स रिपोर्ट्स मोर यूजर फ्रेंडली बाय रिमूविंग अनवांटेड एरर्स। इफ एरर एक एक्सेल फंक्शन है जो एरर्स को हैंडल करता है। अगर कोई फॉर्मूला एरर देता है तो इफ एरर उसकी जगह एक क्लीन आउटपुट शो करता है, जैसे नॉट फाउंड या ये ओ करके जो जीरो करके होता है उसको वो शो कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आप लोग एक वी लुकअप लगाते हो, वी लुकअप आपने एक्सेल शीट में लगाया, देन अगर आपके अकॉर्डिंगली आंसर नहीं आया या प्रॉक्स में भी नहीं आया या ट्रू में भी नहीं आया, एग्जैक्ट आपका जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आया, तो उसकी जगह वी लुकअप क्या शो कर देता है? वो एन शो कर देता है। जैसे कि आपको करके दिखाते हो, हम चलते हैं अपने एक्सेल डेटा पे। ये मेरा एक एक्सेल डेटा है, वी लुकअप हम लोग यहाँ पे इसको परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वी लुकअप, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम लोग चलो फिफ्थ ले लेते हैं। देन हम ले लेते हैं टेबल एरे। मैंने यहाँ पे पूरा टेबल एरे ले लिया। टेबल एरे लेने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए? मुझे चाहिए मैं ले लेती हूँ, चलो डिपार्टमेंट मैं ले लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लिया। सेकंड थर्ड नंबर पे हमारा डिपार्टमेंट आ गया है। हमने इसको करा, हम लोग कर देते हैं ट्रू एग्जैक्ट मैच के लिए। मैंने कर दिया यहाँ पे एंटर। ठीक है, आप देखोगे मैंने जो लुकअप वैल्यू के थ्रू डिपार्टमेंट में चाहती थी वहां पे आ चुका है। आईडी है फिफ्थ नंबर और डिपार्टमेंट क्या है? उसकी मार्केटिंग है, तो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे सवाल, ये तो मैंने एक सिंपल वी लुकअप लगाया जो हर कोई यहाँ पे वर्क करता ही करता है, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन है वो है इफ एरर। अगर मार्केटिंग नहीं आता या फिर कुछ ऐसा होता जो यहाँ पे है ही नहीं, तो वी लुकअप क्या करता? हमें मुझे यहाँ पे एन शो कर देता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे Z करती हूँ F2 करके, मैं इसको अपना फॉर्मूला वापस देखती हूँ। अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला आपने लिख दिया है और अगर आप उसको दोबारा देखना है तो आप F2 का प्रेस कर देंगे, तब आपका फॉर्मूला जो है वो दोबारा आपको दिखने लगेगा। मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पे 8 लिख देती कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 लिखा। ट्रू पे मैं कह देती हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे क्या कर दिया? एक रेफरेंस ला के दे दी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा डेटा यहाँ पे नहीं है, कोई भी कॉलम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाई उसने मुझे यहाँ पे एक एरर शो कर दिया। अब इफ एरर क्या करेगा? इफ एरर नॉट फाउंड यहाँ पे शो कर देगा। अगर मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा के दिखाऊं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम चलते हैं इफ एरर लगाते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक्डइन आईडी मेंशन कर रखी है, तो वहां पे जाके वो मुझसे मैसेज कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई उसको जरूर दूंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, इफ एरर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। इफ एरर मैंने यहाँ पे लगाया, देन अब फिर से लगाएंगे हम लोग वी लुकअप। मैं यहाँ पे वी लुकअप ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से वी लुकअप ले लिया। ठीक है, मुझे आईडी चाहिए 8th नंबर वालों की, मुझे आईडी चाहिए। ठीक है, सॉरी, मुझे 8th की मैंने आईडी ले ली है। यहाँ पे इसको हम लोग कॉमा लगा देते हैं। टेबल आईडी ले लेते हैं पूरा। मैंने यहाँ पे टेबल आईडी ले लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर ले लेते हैं, एक 1 हो गया। हम लोग 2 यहाँ पे कर देते हैं। एक्स के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग फॉल्स लेते हैं। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। देन हम फिर से कॉमा लगाएंगे और इसमें नॉट फाउंड हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट फाउंड यहाँ पे लिखते हैं और एंटर यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या था? 8th नंबर पे रवि था, तो यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, इफ एरर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया कि अगर ये मुझे रिजल्ट नहीं मिलता मेरे अकॉर्डिंगली या मुझे सेटिस्फाई नहीं करता है रिजल्ट, तो जाके वो मुझे एक एरर शो नहीं करता, उसकी जगह वो मुझे क्या शो करता है? नॉट फाउंड शो करता है। तो इसलिए एरर फाइंडर का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कॉन्केट एंड कॉन्केट जॉइंट्स टू और मोर स्ट्रिंग टुगेदर। ये काफी सिंपल है, ये मैंने आपको नहीं करवाया, आज मैं आपको इसको करवा देती हूँ। इसमें हम चलते हैं, अपने इस वाले फॉर्मूले को डिलीट कर देते हैं। कॉन्केट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग या दो टेक्स्ट को एक साथ उसको जोड़ देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉन्केट का फॉर्मूला लगाऊंगी। कॉन्केट का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे कॉन्केट लिखा और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे देखो हमें एक सिंटेक्स बोल रहा है कि टेक्स्ट बताओ। टेक्स्ट मेरा क्या है, मैं यहाँ पे पूजा ले लेती हूँ। पूजा लेने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी। कॉमा लगाने के बाद हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे इस पे, ताकि अगर हम लोग टेक्स्ट जोड़े। अब मुझे चाहिए, देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझो। मैं कॉन्केट कर क्यों रही हूँ, किसे मैं कॉन्केट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पूजा और आईटी ना एक ही कॉलम में आ जाए, मतलब पूजा नेम लिखा हो, उसका डिपार्टमेंट आगे स्लैश डाल के लिखा हो, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूंगी, इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस दे दूंगी। स्पेस देने के बाद देन कॉमा हम लोग कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना आईटी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे मैंने क्लोज किया आप यहाँ पे देखो कि पूजा आईटी यहाँ पे आ चुका है। ये यहाँ पे डैश में आना चाहिए, तो मैं इसको F2 कर देती हूँ, ठीक है। ये आएगा हमारा डैश में ही आएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे किया, कर दिया, तो आप देखिए पूजा आईटी हमारे यहाँ पे आ चुका है। कॉन्केट का मतलब होता है दो अलग कॉलम को या दो अलग स्ट्रिंग को ना एक साथ मर्ज कर देना, एक साथ उसको जोड़ देना। अगर अगर आप बिना डैश लगाए या फिर कुछ भी ऐसा स्पेस नहीं दोगे ना, तो बहुत ज्यादा हौसखास ये पे हो जाएगा, हौसमास हो जाएगा, बहुत मेसी लगेगा, आपको अच्छे से अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्केट का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेट वैल्यू कन्वर्ट टेक्स्ट टू डेट वैल्यू। ये इसका भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे उसको जाके देख सकते हैं, काफी सिंपल है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स मैच कॉम्बिनेशन, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन VLOOKUP एंड HLOOKUP फॉर सर्चिंग वैल्यू इन टेबल। अब देखो इंडेक्स और मैच भी सर्च का ही काम करता है, VLOOKUP HLOOKUP भी हमारा सर्च का ही काम करता है, ठीक है। इंडेक्स मैच का अगर हम कॉम्बिनेशन से यूज करते हैं, जो फर्स्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि दो बार इंडेक्स मैच आगे, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। इंडेक्स अलग भी यूज किया जाता है, मैच अलग यूज किया जाता है, लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, तो वो एक VLOOKUP HLOOKUP की तरह काम करता है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको समझा दिया है। अलो फॉर्मेटिंग सेज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन मेकिंग डेटा विजुअलाइजेशन मोर इंट्यूटिव। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वहां पे जाकर उसको देख लीजिएगा। डेटा वैलिडेशन के लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, तो वहां पे आप उसको देख लीजिए। सबकी जितनी भी मैंने करवा दिया है आपको, कंसेप्ट क्लियर करवा दिया, उन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप प्लीज इसको जरूर से जरूर जाके दीजिएगा, आपको काफी ज्यादा इंटरव्यू में हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा एरे फार्मूलाज। अब एरे क्या होता है, परफॉर्म मल्टीपल कैलकुलेशन ऑन वन और मोर आइटम इन एन एरे, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं कि एरे को मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला का मतलब होता क्या है। सो एरे फॉर्मूला का मतलब होता है कि ये लार्ज डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करता है और डायनामिक कैलकुलेशन में काफी यूजफुल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीपल कैलकुलेशन को सिर्फ एक कैलकुलेशन यहाँ पे बना देता है। अब एरे कोई स्पेसिफिक उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको एक नाम दिया गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके पास, मैंने यहाँ पे चलो ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ में इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे 24 हो गया, 24 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली इसको ऐड करते हैं। जैसे 24 प्लस, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे 5 प्लस 1 हो गया, 30 प्लस 50 प्लस, इस तरीके से हम मैन्युअली करते हैं। लेकिन एरे फॉर्मूला को हमने एक वन फॉर्मूला बना दिया है कि अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे सम किया और मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया, और वो हमें क्या करेगा, एक कैलकुलेट करके यहाँ पे हमें दे देगा, तो उसको बोलते हैं हम एरे फॉर्मूला। जैसे कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सम लगा दिया, मैंने यहाँ पे सम लगाया और उसके बाद मुझे ये सैलरी काउंट करनी है, तो सैलरी में मैंने ये वाला पूरा कॉलम ले लिया। इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर दूंगी। जैसे मैंने एंटर क्लिक करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है। वो रिजल्ट क्या है कि इसने पूरे जो सैलरी वाला कॉलम है उसको उसने ऐड कर दिया है, वन बाय वन उसको ऐड कर दिया, उसने हमें ये वाला आंसर लाके दे दिया। तो एरे फॉर्मूला का मतलब यही होता है कि वो मल्टीपल कैलकुलेशन को एक वन कैलकुलेशन क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं सॉल्वर एंड एक्सेल एड इन यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन व्हाट इफ एनालिसिस।
ये बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है। ये बिजनेस प्रॉब्लम बिजनेस स्टेटमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अब आप एक डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, या अगर आप एक डेटा एनालिस्ट मास्टर कर रहे हो, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ आई होगी कि उसको भी डेटा एनालिस्ट बनना है, तो उसके लिए सॉल्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बिजनेस स्टेटमेंट समझनी पड़ती है, बिजनेस एनालाइज करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम क्लियर होती है, तो उसको सॉल्वर करने के लिए हमें सॉल्व करते हैं, तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पाइवेट चार्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइवेट टेबल डेटाज। इसका मतलब यह है कि चार्ट्स की वीडियो मैंने आपको डे 15 में करवा दी है, फुल वीडियो है वो चार्ट्स के ऊपर, विजुअलाइजेशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बार चार्ट, ग्राफ, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, मैंने आपको हर एक चीज कवर करवाई है विद प्रैक्टिकल। आप जाके उसको प्लीज से प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये जो विजुअलाइजेशन मेथड है ना हमारे पूरे एक्सेल में या पूरे डेटाज में तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी वजह से आपकी नौकरी लग भी सकती है, उसकी वजह से आपकी नौकरी रिजेक्ट हो भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गोल से पॉइंट द इनपुट नीडेड टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट इन अ फॉर्मूला। गोल सीक एक्सेल का एक ऐसा टूल है जो बताता है कि डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए इनपुट वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब एक्सेल खुद बताता है कि जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए। अगर एग्जांपल दूं कि यहाँ पे टोटल लिखा है, टोटल इज इक्वल टू प्राइस इन दो क्वांटिटी, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए। अगर आप मैन्युअली नहीं करते हो तो गोल सीक के थ्रू ये पता चल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है guys। जिसको भी एक्सेल में एडवांस फिल्टर नहीं आता है तो आई एम सॉरी टू से आपको एक्सेल सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एडवांस फिल्टर की वजह से आपके काफी सारे जो फंक्शन है, काम है, बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी अब तक मेरा लिंक्डइन को फॉलो नहीं किया है, प्लीज उसको जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं अमेजिंग सी चीजें शेयर करती रहती हूँ, जो आपको बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को वहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट लेफ्ट राइट मिड, ये भी मैंने आपको करवा दिया है काफी अच्छे से। एक्सट्रैक्ट और मैनिपुलेट टेक्स्ट डेटा इन सेल्स, ये सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे करवा दिया है। लेफ्ट राइट मिड किस तरीके से आपको वहाँ पे निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होता है, लॉस परफॉर्मिंग सेंसिटिव एनालिसिस बाय कैलकुलेट मल्टीपल वर्जन ऑफ अ फार्मूला विद अ डिफरेंट इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से सारे चक्रे समझ में आ गए हो। किसी को कुछ भी डाउट होता है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। लिंक्डइन पे भी आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मेरा एक्सेल कंप्लीट होता है, कल से मैं आपको सीक्वल सिखाना स्टार्ट करूंगी, और सीक्वल अगर आप लोग को नहीं सीखोगे तो डेटा एनालिस्ट आपका बनने का कोई फायदा नहीं होगा। और इस तरह से डेटा एनालिटिक्स में आप भी काफी ज्यादा चीजें अच्छे से सीख रहे होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। जिसको कुछ भी डाउट होता है तो वो मुझसे पूछता है, अच्छे से समझता भी है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आती है, तो अगर जरा सी पसंद आती है तो उसके लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।